नमस्कार दोस्तों। और हमें यथार्थ भगवत गीता जो है वो एक स्वामी जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये श्री परमाहंस स्वामी अगणानंद जी आश्रम ट्रस्ट के तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए मैं बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो हमारी अखंड नारायणी सेना है, पहले इसका नाम नारायणी सेना था, तो ये जो संगठन है ये किसी और ने बहुत पहले बनाया था। तो मुझे लगा कि यार फिर किसी और का संगठन है, फिर बाद में कुछ लोचा लफड़ा हो सकता है, तो मैंने इसके आगे अखंड नारायणी सेना यानी कि अंश, हर व्यक्ति के अंश अंश में समाया हो, हर व्यक्ति के कर कड़ में समाना चाहिए अखंड नारायणी सेना। तो ये हमें उन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं, ये ऋतुराज सिंह लिखा हुआ है। तो हम इसको खोलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम इसके सील को ब्रेक करते हैं और ये पूरी तरह से पैक है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और मतलब अच्छा क्या, मतलब इससे अच्छा तो पूरे विश्व में कोई पुस्तक ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा देने के लिए और पूरे दुनिया में इससे बड़ा पाने के लिए कुछ है नहीं। और ये टोपी ध्यान मत दीजिए इस पर, ये हमारी जो दादी हैं उनका 10वां था, तो हमने बनाया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी प्रिंटिंग से लेके हर चीज़ बहुत अच्छा है और इसके वाक्य भी बहुत अच्छा है। तो हमने बात किया आश्रम में भी, और से आश्रमों में बात हो रहा है। देश के अनेक आश्रमों में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो यूपी, मध्य प्रदेश, ताकि हम वहाँ भी अपनी जो अखंड नारायणी सेना है उसको ले जाएं। और इधर भी थोड़ा सा रफ्तार कम हो गया है, और रफ्तार इसलिए कम हो गया है कि अब भाई दादी की 10वीं थी, फिर 13वीं है, तो उसमें खाना पीना भोजन वोजन कराना रहता है। तो इस समय मेरे पास एक पल भी समय नहीं है, लेकिन बहुत जल्द 18 जनवरी या 19 जनवरी से हम इस जो नारायणी सेना है उसका कार्य आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के हर एक कोने कोने में नारायणी सेना बहुत जल्द, अखंड नारायणी सेना, नारायणी सेना नहीं, अखंड नारायणी सेना यानी कि अंश, बहुत जल्द होने वाला है। और सिर्फ हम भगवत गीता का, देखिए हमारा तो ये सपना है कि हिंदुस्तान के हर एक घर में एक भगवत गीता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और इसीलिए जब मैंने पहली बार बांटने गया था तो मैं एक मुस्लिम मोहल्ले में घुस गया। मेरे 5-6 दोस्त थे, तो मैं मुस्लिम मोहल्ले में घुस गया, और वहाँ भी इच्छा अनुसार, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी को कुछ नहीं, हमने बताया कि ये भगवत गीता है, इससे आप दुनिया के हर एक वो शिक्षा ले सकते हैं जो आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई साइंस नहीं देता। जिसमें से 100-150 घर थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको स्वीकार किया, और जिन्होंने नहीं स्वीकार किया उन्होंने भी हाथ जोड़ के कहा कि देखिए हम ये नहीं ले सकते, हम ऐसे वैसे, तो मतलब बड़ा प्यार पूर्वक बात किया। तो हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान के हर एक घर में, वैसे बहुत से संस्था फ्री में भी इसको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो घर घर नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हिंदुस्तान के हर एक घर में भगवत गीता हो। उसके साथ साथ हम वेद की भी, जब हम भगवत गीता देते हैं तो सिर्फ भगवत गीता नहीं देते, अपने वेद शास्त्र की भी किताबें उनको बांटते हैं। और ये नहीं, हम उनको एक जय श्री राम जिस पर लिखा रहता है वो उनको हम गमछा भी देते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो घर में बच्चे रहते हैं उनको भी हम कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारा बहुत जल्द परीक्षा लेंगे। वो कहता है किस बात का परीक्षा, तो हम लोग बताते हैं कि अपने वेद पे, अपने शास्त्र पे, अपने भारत के इतिहास पे। तो ये सारे प्रोग्राम हैं, हम लोग रैली भी निकालेंगे, हम लोग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे, सारा होगा, पूरे देश में होगा। कुछ लोग गरिया रहे हैं हमें कि ऋतुराज सिंह पैसा, भाई एक बात बता दूं, अगर ऋतुराज सिंह को अपने धर्म पे पैसा इकट्ठा करना है ना, तो मैं उसको चिमटे से भी नहीं छूना चाहूँगा। मुझे ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं कि मैं अपने धर्म को लेके उस पर मैं पैसा छापूँ, ठीक है। अगर ऐसी पैसा मुझे मिलती है तो उसको मैं दूर से ही ना कर दूँगा। मतलब यार पैसा कमाने के बहुत से ज़रिए हैं, यूट्यूब पे डेली वीडियो बनाओ, पढ़ लिख के नौकरी करो, काम कर लो इधर उधर से, क्या यही एक ज़रिया रह गया कि अब धर्म के रास्ते पे चल के पैसा कमाया जाए? क्या करूँगा भाई पैसे की?
एक दिन सभी की मौत आनी सुनिश्चित है, ठीक है। जितना कार्य है धर्म के लिए किया जाए, ठीक है, क्योंकि इंसान क्या, इंसान एक आत्मा है और कुछ है नहीं इंसान, ठीक है। हम लोग का शरीर जाता है, जो हमारी आत्मा होती है वो फिर से किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है। और यही सोच आज देखिए, आप भगत सिंह शहीद हो गए, लेकिन आज भी भगत सिंह का नाम लेवा जाता है ना। आपके गांव में, आपके शहर में लाखों लोग मर जाते होंगे, कोई पूछता तक नहीं होगा 1-2 साल बाद, लेकिन आज भी भगत सिंह, महाराणा प्रताप, हमारे शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान आज भी क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उनका शरीर शहीद हुआ है, उनकी आत्मा आज भी अमर है। तो आपके विचार, अगर आप जब तक उसको फैलाओगे, ये विचार आपके कभी नहीं मरेंगे। अब यार ज़िंदगी यार, पैदा हुए 20-22 साल तक कॉलेज किया, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, फिर कोई नौकरी मिल गई, या तो सरकारी या तो प्राइवेट, गए 8 घंटा जॉब किया, शादी किए, बच्चे किया, अंत में बड़ा वेल मैनर्स रह के मर गए। आपने दुनिया को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आपने सिर्फ अपना बनाया, 4 व्हीलर ली अपने के लिए, घर बनाया अपने के लिए, अपना नौकरी किया, अपना पहने ओढ़े, अपने बीवी बच्चों का देखा, अपने बच्चों का आप सेटल करके फिर आप चले गए। आपने इस समाज को क्या दिया? इस देश को क्या दिया? इस देश ने आपको इतना कुछ दिया, आपने उसको क्या लौटाया? तो ज़िंदगी तो सभी को मिलती है, ठीक है, लेकिन आप उसको जिए कैसे? सिर्फ अपने के लिए जीना है तो वो तो फिर इतना तो मेरे बाप दादों ने बना के रखा है, ठीक है, कि मैं बैठ कर भी खाऊं तो मैं जी सकता हूँ। तो इसके लिए हाँ, जो अखंड नारायणी सेना है, आप में से जितने लोगों को सहयोग हो सकता है करिएगा, और खुशी से करिएगा, मन में कोई संदेह लेके नहीं करिएगा, क्योंकि धर्म के कार्य में ये संदेह, जलन, ये सब की कोई जगह नहीं है। तो कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको पता ही है नंबर हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे मिलते हैं, और आप भी नारायणी सेना को अपने ज़िले गांव में करिए। और आप देख ही सकते हैं मेरी हालत काफ़ी अभी ख़राब है, बहुत काम होते हैं, 2-4 गाँव को भोजनालय कराना रहता है, तो ये सब होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये हमें पुस्तक जो है वो स्पीड पोस्ट के द्वारा भिजवाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।